मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव। यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। छठवां अधिकार कुदेव के निरूपण की यहाँ चर्चा चल रही थी और कल तक हम आपके बीच में व्यंतरादिक के स्वरूप की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। आखिर कैसे होते हैं व्यंतर, व्यंतरों का स्वरूप किस तरह का है और व्यंतर क्या करने में समर्थ है। व्यंतरों की शक्ति हमने यहाँ देखी कि व्यंतरों में शक्ति तो बहुत होती है, व्यंतरों की पावर कम नहीं होती है, शक्ति बहुत है व्यंतरों में। लेकिन भले ही व्यंतरों में शक्ति बहुत होती हो, लेकिन उसके बावजूद भी टोडरमल जी का एक ब्रह्म वाक्य यहाँ हमारे को पढ़ने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा पुण्य का उदय हो तो रोगाधिक रूप परिणमित करने में समर्थ नहीं हो सकता व्यंतर। मेरे पुण्य का उदय हो तो व्यंतर कुछ कर नहीं सकता, और मेरे यदि पाप कर्म का उदय हो तो व्यंतर कुछ सुधार नहीं कर सकता। माने व्यंतर ना तो सुधार करने में समर्थ है और न ही वो व्यंतर बिगाड़ करने में समर्थ है। यदि मेरे पुण्य कर्म का उदय होगा तो अनुकूलताएं मिलेगी, और मेरे यदि प्रतिकूल कर्म का उदय होगा तो प्रतिकूल अवस्थाएं होगी। व्यंतर क्या करेगा इसमें? क्या कुछ नहीं कर सकता है। व्यंतर को मैं कभी कभी इस तरह से कहता हूं कि उस व्यंतर को आप अपने पड़ोसी की तरह समझिए। व्यंतर को आप किसी चोर डाकू और लुटेरे की तरह समझिए। व्यंतर को किसी अपराधी बदमाश क्रिमिनल व्यक्ति की तरह समझिए। लेकिन वो क्रिमिनल व्यक्ति जिस तरह से दुनिया में रहता हुआ, आपके आस पड़ोस में रहता हुआ आपका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से ये व्यंतर भी आपका कुछ सुधार बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है, नहीं कर सकता है। मैं कह रहा हूं कोई डाकू है, वो डाकू आपका कुछ बिगाड़ेगा कि नहीं बिगाड़ेगा? बोलो, क्या बिगाड़ सकता है? जब तक आपके पाप कर्म का उदय नहीं हो तब तक वो डाकू आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपके पुण्य का उदय हो तो डाकू बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। कोई डॉक्टर हो, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। अब हमारा प्रश्न ये है कि वे जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, क्या वे आपकी तबीयत ठीक कर सकते हैं? यदि हमारे पुण्य का उदय नहीं हो तो डॉक्टर तबीयत ठीक नहीं कर सकता। तो जिस तरह से पुण्य और पाप कर्म के उदय में या उदय के बिना जगत में कोई हितकारी और अहितकारी होता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह पुण्य और पाप कर्म के उदय के अभाव में ये व्यंतर भी हमारा भला और बुरा करने में समर्थ नहीं हो सकते। तो असली कारण क्या रहा? बोले असली कारण तो अपने ही कर्म का उदय रहा। मूल कारण तो यही है। ये सब बातें कल तक हम अपेक्षित विस्तार से पढ़ चुके थे। व्यंतरादिक की शक्ति हो तो होगी शक्ति, वो कुछ करने में समर्थ नहीं है। देखिए, जब शक्तियों की इतनी चर्चा हुई तो टोडरमल जी ने एक प्रश्न उठाया पेज नंबर 172 पर। यहां कोई कहे, 172 नंबर पेज है ग्रंथ का, यहां कोई कहे कि इतनी शक्ति जिनमें पाई जाए उनके मानने पूजने में क्या दोष? प्रश्न तो उठता है भाई साहब, हमारे को जिज्ञासा तो लगती है, बात तो बिल्कुल बराबर है।
अरे यार, जिस आदमी में शक्ति है तो उससे बना के चलो ना, उससे बिगाड़े क्यों अपन। व्यंतराधिक की इतनी शक्ति का वर्णन किया तो हमें ऐसा लगता है इनके साथ में क्यों नहीं मेल मिलाप बना करके चलो, मिला करके चलना चाहिए, हमारे को बना के चलना चाहिए। तो पूजने मानने का निषेध क्यों करते हो, उसमें क्या दोष है। अब टोडरमल जी उस दोष कल्पना की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कुछ व्यंतरों की चर्चा करेंगे, कुछ ज्योतिष देवों की चर्चा करेंगे, और आपके बीच में कुछ चर्चा करेंगे। आज हम वास्तु के संदर्भ में, इधर उधर के संदर्भ में, जगत में दिखाई देने वाली मिथ्या मान्यताओं और मिथ्या भ्रांतियों के संदर्भ में कुछ कुछ बातें जरूर करूंगा। अंत तक जब ये प्रकरण पूरा होगा, कई ऐसी बातें हो सकता है आप लोगों को जानने को मिले शायद, जिसके बारे में आप पहले से नहीं जानते हो। देखिए, अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते। मेरे पाप कर्म का उदय है और मैंने व्यंतर को ये कहा कि भाई ये भला कर दे, नहीं कर सकता। और पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते। मेरे पुण्य का उदय है, अब व्यंतर दुखी करना चाहे तो वो दुख नहीं दे सकता। तथा उनको पूजने से कोई पुण्य बंध नहीं होता। एक और माइनस पॉइंट है, उनको पूजने से पुण्य बंध तो होता नहीं है। रागादिक की वृद्धि होने से पाप ही होता है, इसलिए उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने वाला है। समझो भाई, बहुत मार्मिक बात कह दी है पंडित जी ने। एक बात तो ऐसी कह दी टोडरमल जी साहब ने कि पुण्य के उदय के बिना वे कुछ करने में समर्थ नहीं है, एक बात। दूसरी बात वे कह रहे हैं कि ठीक है साहब, पुण्य का उदय होगा तब तो कर लेंगे ना, कि भाई तेरे ही पुण्य का उदय होगा तो फिर उनकी जरूरत नहीं है। तेरे ही यदि पुण्य का उदय होगा तो फिर उनकी जरूरत कहाँ है, फिर तो काम अपने आप ही होगा। कि नहीं साहब, फिर भी ऐसा लगता है कि उनको पूज लो। तो बोले, एक तो पुण्य के उदय के बिना करते नहीं है, और दूसरा उनको पूजने से पुण्य क्षीण होता है। उनको मानने से, उनको पूजने से पुण्य मंद पड़ता है, उनको मानने से पाप का बंध होता है। अब चूंकि उनको मानने से पाप का बंध होता है तो उल्टा अकार्यकारी हो गया, कार्यकारी तो रहा नहीं। व्यंतर आदि को पूजने से भला होने की संभावना तो कम है, लेकिन उन्हें पूजने से बुरा होने की संभावना ज्यादा है। वो कैसे, कि उसके कारण जो पाप का बंध हुआ है, उस पाप का फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा। और जब हमें उस पाप का फल भोगना पड़ेगा, क्या पाप का फल भुगतना पड़ेगा, तो फिर तकलीफ और संकट आएंगे, और क्या होगा। इसलिए किसी भी रूप में उनका पूजना और मानना कार्यकारी नहीं है, उल्टा बुरा ही करने वाला है। तथा व्यंतराधिक मनवाते हैं, पुजवाते हैं, ये सब उनकी चर्चा कर रहे हैं जगत में जो अदृश्य दिखाई देते हैं। देखो, अभी जो दिखते हैं ना, उनकी चर्चा तो आगे करेंगे। अभी जिनके मंदिर नहीं है, ये व्यंतराधिक कौन है, जिनके मंदिर नहीं है, जिनके क्षेत्र नहीं है, जो जिनका चेहरा फिक्स नहीं है। हम आपसे पूछें, बताओ व्यंतर का स्केच बनवाओ, तो क्या आप बनवा सकते हैं? व्यंतरों का स्केच नहीं बनवाया जा सकता है, व्यंतरों की कोई शक्ल नहीं दिखाई देती है। जगत में जिन देवी देवताओं को मानने पूजने की जो जगत में दशा दिखाई देती है, उनकी चर्चा तो आगे क्षेत्रपाल, पद्मावती, जिन जिनकी मूर्तियां प्रतिमाएं जगह जगह विराजमान होती है, उनकी चर्चा तो आगे करेंगे। वो प्रकरण तो कल आएगा। आज का प्रकरण तो इतना मात्र है कि वे व्यंतराधिक अपने आप को मनवाते हैं। किसी मनुष्य शरीर के नजदीक आ गए, शरीर में तो प्रवेश करते नहीं है। देखो, सच्चाई तो ये है, कोई भी व्यंतर किसी मनुष्य के शरीर में नहीं जा सकता, क्योंकि जो शरीर होता है वो अपवित्र होता है। शरीर के अंदर हड्डी, खून, मांस आदि होते हैं। ये औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर में व्यंतराधिक प्रवेश नहीं करते। लेकिन सामने खड़े होंगे, वो शक्ति इतनी होती है, सामने खड़े होंगे, अदृश्य होंगे, और अदृश्य रह करके आपके शरीर की चेष्टाएं करवाएंगे आपसे, ऐसा देखा जाता है। तो व्यंतराधिक कहते हैं इनको पूजो, इनको मानो, उसके आगे जाकर के जल चढ़ा करके आना, उसके यहाँ जाकर के ये करके आना, ऐसा मनवाते हैं, व्यंतराधिक पुजवाते हैं। वह कौतूहल करते हैं
कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। सच में आप यदि उस बात को नहीं भी मानेंगे तो आपका कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। जो उनको माने पूजे उसी से कुतूहल करते रहते हैं, जो नहीं मानते पूजते उनसे कुछ नहीं कहते। ये क्या गजब की लाइन है टोडरमल जी की। जो मानेगा उससे मनवाएंगे, जो पूजेगा उससे पुजवाएंगे, जो काम करेगा उससे कर। देखो कितना प्रैक्टिकल चिंतन है टोडरमल जी का, और कितना व्यवस्थित हमें दिखाई देता है। आप भी किससे काम करवाते हैं? आपके घरों की बात करूं मैं। आपके घर में 4 बच्चे हैं, बराबर। अब 4 बच्चों में से जो बच्चा आपकी सुनता नहीं है आप उसे काम बताते नहीं हो, जो आपकी सुनता है आप उसे काम बतलाते हो। बेटा ये, अब उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी क्यों नहीं हो, फिर भी जो नहीं करता है उसे बताता नहीं है, जो करता है उसे ही बतलाता है। सारे गवर्नमेंट ऑफिसों के अंदर यही स्थिति है। अधिकारी वर्ग है मान लीजिए कोई, अब वो अधिकारी वर्ग अपने स्टाफ को काम बतलाता है, जिम्मेदारी बतलाता है। किसको जिम्मेदारी बतलाएगा? जिम्मेदारी उसे जिसके पास काम नहीं है उसको नहीं, जिसके जो काम करता है, जो काम के लिए मना नहीं करता है, जो काम करने के लिए तैयार रहता है। बेचारे के पास में वर्कलोड बहुत ज्यादा है और एक ठाला बैठा हुआ है, तो जो ठाला बैठा हुआ है ना वो अधिकारी उसको काम नहीं, अरे सुनता ही नहीं है यार, इसको आज काम बतलाऊंगा 3 दिन में भी पूरा नहीं होगा, तू कर यार, तू कर इस काम, उसको तो छोड़, वो काम बिगाड़ और देगा। वो तो नालायक है। अब उसको नालायक कह करके वो तो मुक्त हो गया, और ये जो बेचारा सज्जन था, ये जो बेचारा ईमानदार था, ये जो बेचारा काम करता था, मेहनती था, उसको उस मेहनती व्यक्ति के ऊपर वजन पड़ रहा है, उस मेहनती व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती का बर्डन पड़ रहा है। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ। व्यंतरादिक की भी सेम पोजीशन है, हमारे जैसे ही तो है आखिर व्यंतर भी। जैसे हम मनुष्य गति के जीव हैं, संसारी प्राणी हैं, वैसे ही व्यंतर भी संसारी प्राणी हैं, वैसे ही व्यंतर भी दुखी हैं, वैसे ही व्यंतर लोग भी बहुत परेशान हैं। जहां चलती हुई दिखाई देती है वहां चलाते हैं, जहां नहीं चलती हुई दिखाई देती वहां नहीं चलाते हैं। आप मार्केट में जाकर के कोई चीज खरीदते हैं तो उस व्यक्ति से रेट कम करवाने की सोचते हैं जहां आपको लगता है संभावना है, जहां स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है फिक्स रेट, नो बार्गेनिंग, तो आप उसे कहते भी नहीं होंगे भैया कितनी रेट, ठीक है ओके खत्म। अब आपको पता है कि यार यहां तो कुछ पोल है, तो वहां आपकी संभावना चलती। आपको लगता है जो अधिकारी पैसे लेके काम कर सकता है आप उसे देकर के काम करवाने की सोचते हो, और जिसके बारे में पता है कि ये नहीं करेगा वहां कोशिश भी नहीं करते। बहुत प्रैक्टिकल है ये चीज। ये व्यंतरादिक के संदर्भ में भी ये टोडरमल जी ने कितना सुंदर वाक्य यहां कह दिया है। देखो, जो नहीं मानते पूछते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनको प्रयोजन ही हो तो न मानने पूजने वाले को बहुत दुखी करें। जो नहीं मानता है, जो नहीं पूजता है, जो नहीं स्वीकार करता है, उसको बहुत दुखी करें। परंतु जिनके न मानने पूजने का निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, हम नहीं मानते, हम नहीं पूजते, उससे कुछ भी कहते दिखाई नहीं देते, कुछ नहीं कहेंगे उसको। तथा प्रयोजन तो क्षुधादिक की पीड़ा हो तब हो, परंतु वे तो उनके व्यक्त होती नहीं है। व्यंतर की क्षुधा पीड़ा तो होती नहीं है। देवगति के जीव है, कंठ से अमृत झरता है, खाने पीने की तो उनकी कुछ व्यवस्था होती नहीं है। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? अब एक व्यंतरवासी देव ने कहा जा 50 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ा मेरे लिए, लेकर के आ। अब चढ़ाया बच्चे ने, किसी व्यक्ति ने आकर के, दीनहीन गरीब आदमी वहां ला करके वो चढ़ा रहे। शांतिलाल जी साहब चौधरी जी बोलो, माने वो ला करके उसने चढ़ाया। अब वो व्यंतर खाएगा कि उसके भक्त लोग खाते रहेंगे? व्यंतर तो खाता नहीं है, उसे तो कुछ प्रयोजन है नहीं। ये कह रहे हैं वह औरों को भोजन आदि कराने को ही क्यों कहते हैं? इसलिए उनके कुतूहल मात्र क्रिया है। अपने में उनके कुतूहल का स्थान होने पर दुख होगा, हीनता होगी, इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। अरे भाई, कुछ भला हो तो मानो, और कुछ भला नहीं होता तो क्यों माने हम?
मेरी बात को सुनकर के कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि साहब हमारा तो करते हैं, साहब हमारा तो करते हैं भाई साहब, इसलिए हम तो मानेंगे भाई साहब उनको। अरे भाई, यदि उनको मानने से वो देंगे, मैं आपसे पूछता हूँ क्या क्या दे सकते हैं? बोलो, किसी व्यंतर से हमने डिमांड की कि सम्यक दर्शन दे दो, तो दे देगा क्या? किसी व्यंतर से हमने डिमांड की कि हे व्यंतर मुझे मोक्ष मिल जाए, तो व्यंतर हमारे को मोक्ष दे देगा कि नहीं दे देगा? बोलो, मोक्ष दे देगा वो? किसी व्यंतर से हमने ये डिमांड की कि हे व्यंतर मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लेना, तो बचा लेगा वो? अरे वो अपने आप को तो बचा लेवे, आयु पूरी हो जाएगी तो एकेंद्री में चला जाएगा खुद व्यंतर। जो जगत में व्यंतर आदिक देव हैं, वे आयु पूरी हो जाने पर खुद ही तिर्यंच आदि गतियों में जाते हुए दिखाई देते हैं बेचारे। वे अपने आप को बचाने में समर्थ नहीं है, वे हमें कहां से बचाएंगे? समझ में आ रही? मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, जब लोग मुझे इस तरह की बातें कहते हैं ना, भगवान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारे विद्यार्थियों के जानने योग्य है, और शायद सभा में कई लोगों ने पहले सुना होगा। सुनील जी, भाई साहब सर्राफ, सुनो भाई साहब, क्या है स्थिति। रोड पर चलते हुए कभी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, और ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो तुरंत क्या उपाय करते हैं आप? और आप कुछ नहीं, अरे क्या क्या है, क्या हो गया भाई साहब? आपको पता है क्या, वो मेरे चाचा जी लगते हैं, वो मेरे ये लगते हैं, वो तो हमारे खास दोस्त हैं, वो मिनिस्टरों का नाम लेता है, अधिकारियों का नाम लेता है, बचने की कोशिश करता है ना उनका नाम लेकर के। जैसे ही किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि बेल्ट नहीं लगी हुई थी, आपकी सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, रेड लाइट तुमने जंप की है भैया, इतना चालान होगा, 1000 रुपए का फाइन होगा, तो तुरंत क्या कहता है? अरे नहीं, अरे अभी फोन करा दूं आपको, बात कराऊं मैं। बचने की कोशिश करते हैं। और सुनो, यदि वो ये बात कहे, वो चालान बनाने वाला, रसीद बनाने वाला व्यक्ति ये कहे, किसका नाम ले रहे हो भैया? कि वो मंत्री जी खास दोस्त है मेरे, वो पेज बदले अपने रसीद कट्टे के, और पेज बदल करके बतलाए, अच्छा ये मिनिस्टर, ये देख 15 मिनट पहले वो यहां से रेड लाइट जंप कर रहे थे और ये उनका चालान बनाया है। उनकी भी रसीद बना दी आपने? बना दो, मेरी भी बना दो। जिनको तू ये समझ रहा है कि उनका नाम लेने से मैं बच जाऊंगा, जब वो खुद ही बचने में समर्थ नहीं है, तो हमें कहां से बचाएंगे? व्यंतर भी पाप कर्म के उदय से दुखी हैं, व्यंतर भी पीड़ित हैं, व्यंतर भी आकुलित हैं, व्यंतर भी बेचैन रहते हैं, बेचारे खेत खिन्न रहते हैं, वे कहां से हमारे को सुखी करेंगे? इसलिए उनके पूजने और मानने का निषेध किया योग्य नहीं है। देखिए आगे कहते हैं, तथा कोई पूछे कि व्यंतर ऐसा कहते हैं कि गया आदि में पिंड दान करो तो हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आएंगे, तो क्या है? अब ऐसा भी हो जाता है, कोई घर के लोग होते हैं ना इस तरह के, व्यंतर आदि बन जाते हैं, पितर वितर कहते हैं लोग, इस तरह से पितरों को मानते हैं कि साहब हमारे तो दादाजी मर गए थे, हमारे तो फूफा जी मर गए थे, ये मर गए थे, अम्मा जी की डेथ हो गई थी, वो आ गए, वो दिखते हैं कई बार, तो ऐसा लगता है कि भाई अब ये, और उन्होंने कही है तुम मेरे लिए ऐसा ऐसा करो, वहां गया जाकर के पिंड दान करो तो हमारा भला हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई करते तो देखे जाते हैं इस तरह से, और हमने यदि ऐसा कर दिया तो फिर वे चले भी जाते हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भाई जीवों के पूर्व भाव का संस्कार तो रहता ही है, पूर्व भाव का संस्कार रहता है। देखिए ग्रहित मिथ्यात्व का सद्भाव मनुष्य गति में कहा गया है, अन्य गतियों में ग्रहित मिथ्यात्व का सद्भाव नहीं कहा। तो फिर ये देवगति की, इनमें तो संस्कार मात्र है, कौतूहल आदि से देखा जाता है, किसी बंदर में, किसी कुत्ते में, किसी गाय में, वो कहीं जाकर के किसी देवता के पास में जाकर के वहां मस्तक टेकता है, कोई हाथी है, कोई देवी देवता के मंदिर के बाहर जाकर के माथा टेकता है, तो पूर्व संस्कार से इस तरह की दशा देखी जाती है। व्यंतर आदि के कुछ इस प्रकार की दशा देखी जाती है कि वो जो व्यंतर आदि होते हैं, वे व्यंतर आदि अपना पूर्व का संस्कार, टोडरमल जी कह रहे हैं स्मरण आदि से विशेष संस्कार है, इसलिए पूर्व भाव में ऐसी ही वासना थी, गयादिक में पिंड दान आदि करने पर गति होती है, इसलिए ऐसे कार्य करने को कहते हैं। इतना ही नहीं,
थोड़ा आगे बढ़ करके देखो, यदि मुसलमान आदि मरकर व्यंतर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो मानते ही नहीं। हिंदू धर्म की मान्यता है ना इस प्रकार की, गया में चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, हैं वो अस्थियां विसर्जन करके आओ, हमारे लिए ऐसा करो, श्राद्ध करो, ये करो, ये दुनिया भर की मान्यताएं। ये जगत के जीव पुरानी मान्यता, जैसे मान लो यहाँ कोई मनुष्य गति का जीव है, अब उस मनुष्य गति के जीव की किसी प्रकार की कोई मान्यता है किसी देवी देवता के संदर्भ में, अब जो उसकी मान्यता देवी देवता के संदर्भ में है और मर करके वो व्यंतर हो गया, तो अपनी पूर्व की मान्यता और पूर्व संस्कार के पोषण के लिए ये सब कार्य करता हुआ देखा जाता है। ऐसा सब कुछ होता है। यदि मुसलमान आदि मरकर व्यंतर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्कार रूप ही वचन कहते हैं। इसलिए सर्व व्यंतरों की गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना। कोई व्यंतर तो मंदिर मस्जिद में जाने की बात करता है, कोई व्यंतर गुरुद्वारे में जाने की बात करता है, कोई व्यंतर हरिद्वार जाने की बात करता है, कोई व्यंतर गया जाने की बात करता है, पिंडदान करने की बात करता है। तो हर व्यंतर की अपनी अपनी मान्यताएं है। क्या पशुओं में भी जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, तो व्यंतर आदि के अंदर हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। और व्यंतर आदि तो अवधि ज्ञानी है। और अभी हमारे सजल जी बोल रहे थे, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। व्यंतर है, बेचारे मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दर्शन के साथ में उन्होंने जाकर के जन्म लिया है, महादुखी है, परेशान है। कितने परेशान हैं वे, उनकी परेशानी वे ही जानते हैं, वे ही भुगतते हैं और केवल ही जानते हैं। ये टोडरमल जी का वाक्य था एक ऐसा। इस प्रकार व्यंतरादिक का स्वरूप जानना, तो हमने यहाँ आपके बीच में व्यंतरों वाले प्रकरण को संपन्न किया। व्यंतरों की चर्चा पूरी हो गई। अब दूसरा टॉपिक चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। व्यंतरों के साथ में ज्योतिष और फिर साथ में चर्चा करेंगे कुछ वास्तु आदि की और इधर उधर के मंत्रादिक के प्रयोग की। बहुत सुंदर ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं टोडरमल जी ने, देख करके पढ़ करके बहुत प्रसन्नता होती है। देखिए, तथा सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं। आपको ध्यान आ रहा होगा पेज नंबर 169 का प्रकरण। व्यंतरों की चर्चा की थी, सूर्य चंद्रादि की चर्चा की थी। ध्यान आ रही है आपको? पीछे 2-3 पेज पहले उन्होंने एक पैराग्राफ दिया था और मैंने आपको बतलाया था, इस पैराग्राफ को बेस बना करके टोडरमल जी साहब आगे चलते रहेंगे। जिग्नेश भाई, है ना? ऐसा ही, ये ऐसे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये ज्योतिषियों पर आ गए। अब इसको पता ही नहीं है ज्योतिषी क्या होता है। क्या सूर्य चंद्रमा ज्योतिष, ये ज्योतिषी है। सूर्य ज्योतिषी विमान है, चंद्रमा ज्योतिष विमान है, ग्रहादिक ज्योतिष विमान है। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे ये सब ज्योतिष देवों के विमान हैं। अब ज्योतिषी शब्द सुनते ही तुझे तो फ्यूचर दिखने लगता है। अरे साहब, ज्योतिषी 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 माने हाथ दिखाओ, ज्योतिषी माने जन्मपत्री दिखाओ, ज्योतिषी माने फ्यूचर दिखाएंगे, ज्योतिषी माने भविष्य बतलाएंगे, ज्योतिषी माने कुछ भला हो जाएगा हमारा। जो अरे साहब आप बतला दो साहब, आप बतला दो साहब कुछ। मरे जा रहा है मूर्ख, हम तुझे बतला रहे हैं तेरा भविष्य। हम कोई कम ज्योतिषी हैं क्या? हमारा ज्योतिष ज्ञान उन ज्योतिषियों की तुलना में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। हम अपने ज्ञान के माध्यम से कहते हैं आपका फ्यूचर अनंत काल तक सिद्ध दशा में विराजमान रहना है। बोलो बोलो भरत भाई, सही कह रहा हूं कि नहीं? है कि नहीं? हमारा भविष्य ऐसा अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के विराजमान रहेंगे, ये हमारा फ्यूचर है। आप कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हो? 30 साल आगे का फ्यूचर, 20 साल आगे का फ्यूचर, 40 साल आगे का फ्यूचर। हम अनंत काल आगे के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हमारे फ्यूचर में वेद विज्ञान है, हमारे फ्यूचर में सम्यक दर्शन है, हमारे फ्यूचर में अणुव्रत है, हमारे फ्यूचर में महाव्रत है, हमारे फ्यूचर में मुनिव्रत है, हमारे फ्यूचर में अनंत अतीन्द्रिय आनंद है। ये है हमारा फ्यूचर। हमारे फ्यूचर में अनंत दशा है, हमारे फ्यूचर में सिद्ध दशा है। ये हमारा फ्यूचर है। हम फ्यूचर बतला रहे हैं आपको, हम भविष्य बतला रहे हैं। यहाँ ये ज्योतिषी क्या करेंगे? ये सूर्य चंद्र, और देखो ये ज्योतिषियों की बात करता है, वो तो सब झूठ सांच है ही। ये सब ज्योतिष ज्ञान सच्चा हो सकता है। ज्योतिष देवों के निमित्त ज्ञान के आधार पर
उनके अवलंबन से जो ज्ञान वर्तता है उसे ज्योतिष ज्ञान कहते हैं। ज्योतिष है देव, और उन देवों के चाल आदि के निमित्त से, उनके अनुमान ज्ञान से जो कुछ जाना जाए वो कहलाता है ज्योतिष ज्ञान। टोडरमल जी ये कह रहे हैं उनको पूजते हैं, वे भी ब्रह्म है। सूर्य आदि को परमेश्वर का अंश मानकर पूजते हैं। सूर्य है साहब, ये परमेश्वर का अंश है, ओ भगवान का अंश है ये, परंतु उसके तो एक प्रकाश की ही अधिकता भाषित होती है। तो प्रकाशवान तो अन्य रत्नाधिक भी होते हैं, अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वर का अंश माने। सूर्य को परमेश्वर क्यों मान रहा है, परमेश्वर का अंश क्यों मान रहा है? ऐसा लग रहा है सूर्य में एक सिर्फ प्रकाश ही तो है, प्रकाश के अलावा और है क्या सूर्य बिंब में? और प्रकाश जैसी जाति तो रत्न में भी देखी जाती है, दीपक में भी देखी जाती है, और भी अग्नि आदि के अंदर भी देखी जाती है। तो फिर सभी को उसी तरह से मान। रत्न है, अरे पहले तो रत्न दीपक हुआ करते थे, आपको मालूम है? रत्न दीपक घर में उनको ढक करके कपड़े से छिपा करके रखते थे रात्रि के समय, और जब सोना होता था, और जैसे ही रात्रि प्रारंभ हुई तो उस पर से आवरण हटा देते थे। उस रत्न के प्रकाश से घरों में रोशनी हुआ करती थी। रत्न दीपक, रत्न दीपक शब्द का प्रयोग है। ये कह रहे हैं यहां लक्षण है परमेश्वर का अंश मानता है, तथा चंद्रमादिक को धनादिक की प्राप्ति के अर्थ पूजते हैं। अब हमें तो पता ही नहीं था, टोडरमल जी के समय में ऐसी मान्यता होगी। लोग रहित मिथ्यात्वी लोग चंद्रमा को इसलिए पूजते हैं कि चंद्रमा की पूजा करेंगे तो इससे हमारे को धनादिक की प्राप्ति होगी। टोडरमल जी कह रहे हैं यदि ऐसा हो तो सर्व दरिद्री इस कार्य को करें, इसलिए यह मिथ्या भाव है। सारे दरिद्रियों को चंद्रमा को पूजना चाहिए। टोडरमल जी के समय में तो वास्तु शास्त्र चलता नहीं था। क्या टोडरमल जी के समय इसलिए नहीं तो टोडरमल जी यहां वास्तु की चर्चा जरूर लिखते, लेकिन टोडरमल जी ने कहा कि ये दरिद्री लोग चंद्रमा की पूजा करने से संपन्न तो नहीं हो जाते। यदि चंद्रमा की पूजन करने से संपन्नता होती हो तो ऐसा मान लिया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार मैं कह रहा हूं, वर्तमान में जितना वास्तु शास्त्र चलता है ये पूरा का पूरा वास्तु शास्त्र पैसे वाले लोगों के लिए चलता है। पूरा का पूरा वास्तु शास्त्र संपन्न लोगों के लिए चलता है। पूरा का पूरा वास्तु शास्त्र करोड़पति अरबपति लोगों के लिए चलता है। कोई वास्तु विज्ञ किसी गरीब व्यक्ति की झोपड़ी में, झोपड़पट्टी में जाकर के ये नहीं कहता कि तुम्हारी झोपड़ी का मुंह इधर बदल लो, तुम्हारे यहां महल खड़ा हो जाएगा। बोलो, आपके मुंबई में कितनी झोपड़पट्टियां हैं बतलाओ? किसी वास्तु विशेषज्ञ को जाकर के कहो कि भैया तेरी इतनी सी झोपड़ी है, 2-4-5 हजार किसी से उधार ले और झोपड़ी की दिशा इधर की जगह इधर बदल ले, फिर देख तेरे जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी। कोई नहीं करता, कुछ लेना देना नहीं है, सरासर झूठ है, सरासर धोखा है। उल्लास भाई सही कह रहा हूं कि नहीं? बोलो बात, बोलो चांदीवाल जी साहब, डॉक्टर साहब। सब पैसे जिनसे अपने को 25-50 हजार रुपया, 1-2 लाख रुपया, और उसमें भी पार्टी देख करके पैसा मांगता है। रेट तो होती नहीं है कुछ भी। जिस व्यक्ति की जितनी वो हैसियत दिखाई देती है उससे उतना मांगता है। इसकी काय की फीस होती है? ऐसा करो साहब, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आजकल चलने लगा है जैनियों के नाम पर भी लोग चलाने लगे हैं इस तरह से कि साहब अपने यहाँ जैन शास्त्र। आपको मालूम है सबसे पुराना वास्तु शब्द का प्रयोग आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की 99वीं गाथा में किया है। अमृत चंद्राचार्य देव ने वास्तु शब्द का प्रयोग, सबसे पुराना वास्तु शब्द का प्रयोग किया है, और वहां वास्तु शब्द का प्रयोग करके कहते हैं द्रव्य का वास्तु, द्रव्य का एरिया, द्रव्य का क्षेत्र। समझ में आ रही है? द्रव्य का वास्तु है, आत्मा का वास्तु। अब वस्तु स्वरूप के क्षेत्र की तो चर्चा करता नहीं है और दुनिया भर के क्षेत्रों की चर्चा करता है। 30 क्षेत्रों के अंदर तोड़ फोड़ मची है जगह जगह। क्या बतलाएं? कुछ नहीं है भाई साहब।
जैन दर्शन का वास्तु शास्त्र तो इतना सा मात्र जानना चाहिए जिसके माध्यम से चरणानुयोग बहुत आसानी से पल सके, उसका नाम वास्तु शास्त्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। शायद मैंने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के किसी प्रकरण में पहले ज्योतिष निमित्त ज्ञान आदि की चर्चा में उस वास्तु शास्त्र की चर्चा की हो, वापस भी कर सकता हूं थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों के बीच में। माने जैन दर्शन का वास्तु शास्त्र इतना मात्र है कि सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आपकी किचन में आवे, आपके घर में आवे, इसका नाम वास्तु शास्त्र है। इसके अलावा नहीं है कुछ भी। रोशनी बराबर दिखाई देवे, हवा बराबर दिखाई देवे, किचन के अंदर आप काम कर रहे हो तो यदि लाइट नहीं आ रही हो तो भी आप सूर्य का प्रकाश इतना आवे कि देख शोध करके भोजन कर सके, इसका नाम वास्तु है। वास्तु के जितने भी नियम दिखाई देते हैं वे सारे के सारे नियम प्रैक्टिकल बेस पर दिखाई देते हैं। बाकी और क्या होता है वास्तु? पैसा इकट्ठा करने के अलावा और कुछ नहीं है, व्यर्थ का धंधा है वास्तु शास्त्रियों का। मुझे मालूम है, हो सकता है कई लोग वास्तु शास्त्री भी हो, सुन रहे हो। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं, जब मैं ज्योतिषियों और वास्तु शास्त्र विज्ञों के खिलाफ कुछ बोलता हूं ना, वो कहते हैं यार आपको क्या मिलता है, हमारी दुकानदारी चौपट करते हो आप। बहुत लोग हैं ऐसे जानकार जो मुझे सुनते भी हैं, लेकिन क्या करें, उनका बिजनेस है, उनका काम है इस तरह का। बोले आप ऐसी बातें मत कहा करो, देखा आप जबरदस्ती पब्लिक को बेवकूफ मत बनाया करो, ये काम है हमारा। वो होगा तुम्हारा जो कुछ भी काम है, लेकिन बेवकूफ बनाना ही काम रह गया। वो लोग कहते हैं खिड़कियां जो है बाहर खुलनी चाहिए और दरवाजे अंदर खुलने चाहिए। खिड़कियां अंदर यदि खुलेगी आपके कमरे के अंदर तो जगह रोकेगी, आपके टकराने की संभावना है। आप वहां सोफा नहीं लगा सकते हैं, आप वहां बेड नहीं, खिड़की अंदर की तरफ खुलती है ना तो आपके घर की और मकान की जगह को रोकती है। इसलिए खिड़कियां बाहर खुलनी चाहिए, बाहर की तरफ खुलनी चाहिए। लेकिन जो दरवाजे हैं वो दरवाजे अंदर खुलने चाहिए। अब आप कहेंगे साहब खिड़कियां बाहर खुल रही है तो दरवाजे भी बाहर खुलने चाहिए ना, कि नहीं नहीं, बहुत प्रैक्टिकल है। किसी व्यक्ति ने बाहर से आकर के बेल बजाई, टेन टेन, अब दरवाजे के बाहर वो खड़ा है, उसने बेल बजाई। अब जैसे ही वो व्यक्ति आया है, दरवाजा बाहर खुलता होगा तो ऐसे खोलेंगे और सामने वाला व्यक्ति उससे टकरा जाएगा दरवाजा, और अंदर खोलेंगे तो ऐसे लगता है जैसे आइए स्वागत करने का सा प्रतीक दिखाई देता है, अंदर पधारिए। बहुत प्रैक्टिकल है हर चीज। इसलिए भाई ये मिथ्या भाव है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं दरिद्री इसी कार्य को क्यों नहीं करें, सारे दरिद्री मिलकर के चंद्रमा की पूजा करने लग जाएं, सारे दरिद्री मिलकर के अपनी दिशा बदलने लग जाएं, अपने झोपड़ियों की, अपने मकान की, खिड़कियों की, उसके बाद तो सब बराबर हो जाएगा ना। सुनो, हम उन गुरुदेव के शिष्य हैं महिपाल जी भाई साहब, हम उन गुरुदेव के शिष्य हैं जिन गुरुदेव से हमने ये व्यवस्था सीखी है भाई साहब कि सुनो, पर द्रव्य तुम्हारा भला बुरा करने में समर्थ है ही नहीं, ये तो नौकर्म है। ये नौकर्म तेरा क्या बिगाड़ लेगा, द्रव्य कर्म भी तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। हम उनके शिष्य हैं, द्रव्य कर्म भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये नौकर्म मेरा क्या बिगाड़ लेगा बताओ। मेरा बिगाड़ सुधार तो मेरे भावों से होता है, मेरे अशुद्ध भावों से होता है। इसलिए परिणाम संभालने का उपदेश टोडरमल जी साहब ने जगह जगह पर दिया है। अपने परिणामों को संभालो, अपने भावों को संभालो, उसे संभालने से काम चलेगा। जयंती लाल जी भाई साहब, यहां करना है, यहां चलती है अपने अंदर में, बाहर नहीं चल रही है, द्रव्य कर्म पे भी नहीं चलती। अब द्रव्य कर्म तो असली निमित्त कारण है ना। जब वो द्रव्य कर्म ही कुछ करने में समर्थ नहीं है, अब ये कह रहा है दीवार को इधर से उधर बदल लो। अरे भाई साहब, जगह बदल देने से उदय नहीं बदल जाता है। जगह बदल ली साहब, हमने जगह बदल ली, अरे जगह बदल ली तो इससे उदय बदल जाएगा क्या? और उदय बदल जाएगा तो फिर जगह बदलने की जरूरत नहीं है क्या? यदि हमारा जगह उदय बदल गया, मान लीजिए कर्म का उदय बदल गया, पाप के उदय से पुण्य के उदय में परिवर्तित हो गया, तो फिर क्षेत्र बदलने की जरूरत कहाँ है? फिर तो अपने आप ही काम हो जाएंगे अनुकूल। देखिए और गजब की बात कह रहे हैं, तथा ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजन आदि करते हैं। बुरे ग्रहादिक, अभी से पता ही नहीं है ग्रहों का चक्कर ही,
ग्रह क्या होता है, ये ग्रहों को ही नहीं पहचानता है। 9 ग्रह बना दिए। अरे इतना खेद होता है कि 9 ग्रह तो छोड़ो, 9 ग्रहों में तीर्थंकरों को बांट दिया। ये हमारे मुनि सुव्रतनाथ शनि ग्रह निवारण वाले हैं, कि पार्श्वनाथ भगवान इस ग्रह निवारण वाले हैं, कि महावीर भगवान इस ग्रह, मान्यताएं बन गई है। ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 20 साल की कमाई है, इसके पहले नहीं है। सन 2000 के पहले यदि आप चले जाओगे तो आपको कई नवग्रहों के मंदिर कहीं नहीं मिलेंगे ऐसी चर्चा। और पिछले 20 साल के अंदर इतने नवग्रह हो गए हैं जैन समाज के नाम पर, क्या बतलाऊं मैं आपको। जैनियों के यहाँ तीर्थंकरों के बंटवारे कर दिए आपने ग्रहों के नाम पर। 9 ग्रह होते ही नहीं है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में 88 ग्रह बतलाए हैं। ये चंद्रमा का परिवार है। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। 88 ग्रह, 88 ग्रह, और ये 9 ग्रह चला रखा है पता नहीं क्या क्या। और फिर ये कहता है उनकी पूजन आदि करो, उनके अर्थदान आदि देते हैं। क्या होगा उनको दान देने से? एक बड़ा गजब का उदाहरण दिया टोडरमल जी ने आगे। सो जिस प्रकार सूर्य चंद्र आदि के संदर्भ में उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार हिरणादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। ये बड़ा गजब का प्रयोग है टोडरमल जी का। आज जो आप लोग जिस तरह की मान्यताएं रखते हैं ना अपने दिलो दिमाग में, आप लोग ये इस तरह की मान्यता हमारे दिमाग में रहती है, बिल्ली रास्ता काट गई, बहुत चलता है तो सारे दुनिया भर में। हिंदुस्तान में तो बिल्ली यदि सामने से रास्ता काट जाए तो रेड लाइट पर लोग नहीं रुकते, लेकिन बिल्ली रास्ता काटने पर रुक जाती। बिल्ली सामने से निकल गई, अरे बिल्ली सोच करके आई थी कि तेरा काम नहीं अटकना है कि नहीं अटकना है। बिल्ली को तो रंच मात्र भी विकल्प नहीं था। और टोडरमल जी ने यहाँ क्या हिरणादिक की चर्चा की है। जमाना उस समय जंगल का जमाना था। बिल्ली आदि तो घरों में हुआ ही करती थी, लेकिन जंगलों में एक गांव से दूसरे गांव में लोग जाते थे, हिरणादिक पशु होते थे। आदि शब्द का प्रयोग किया है, अकेले हिरण की बात नहीं है। इसी तरह से बैल भी हो सकते हैं, भैंस भी हो सकते हैं, घोड़े भी हो सकते हैं, ऊंट भी हो सकते हैं, बिल्ली भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है। अरे चूहा यदि आपका रास्ता काट रहा है तो निमित्त ज्ञानी उसके आधार पर भी भविष्य की जानकारी दे सकते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आपने कौन से दिव्य ज्ञान से लगा लिया कि मेरा अहित होने वाला है। हो सकता है बिल्ली का रास्ता काटना इस बात का सूचक हो कि आपका काम अच्छा होने वाला है और आप रुक गए। पर इतनी तरह की बातें हैं, मैं आपको क्या बताऊं इस निमित्त ज्ञान के संदर्भ में। अपने यहाँ तिलोय पंडिती नाम का एक ग्रंथ है, यति वृषभाचार्य देव का, लगभग 1800 वर्ष पहले लिखा हुआ। उसका चौथा अधिकार, 3 मोटे भाग हैं ऐसे मोटे मोटे, मेरे तो पीएचडी का बेस ग्रंथ था वो। तो उसके चौथे अधिकार का श्लोक 1002 से लेकर के 1016 तक यति वृषभाचार्य देव ने अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य फल जानने की चर्चा की है। बहुत सारी बातें हैं इस तरह की। अच्छा, बिल्ली रास्ता काटने की बात करूं, बहुत सारे लोगों को बिल्ली बिल्ली दिख रही है, मैं क्या बताऊं। ये जो बिल्ली रास्ता काटने का जो सवाल है, इसमें भी बिल्ली काले रंग की थी कि बिल्ली सफेद रंग की थी, बिल्ली पूरी ब्लैक थी कि बिल्ली आधी ब्लैक थी, दूसरा कलर था, बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी कि अपने काम से जा रही थी, बिल्ली की आपके लिए डिस्टेंस कितनी थी, बिल्ली लेफ्ट से राइट में जा रही थी कि राइट से लेफ्ट में जा रही थी। क्या समझ रहे हैं भाई साहब? अकेला इनका ही नहीं होता है, ये सब निमित्त ज्ञानों की चर्चाएं हैं, इनमें कुछ बात नहीं है। और तुम यदि अपनी खोपड़ी लगाओगे तो दिमाग खराब करने के अलावा और कुछ नहीं पाओगे। आपको रास्ते में चलते हुए पंडित जी दिख गए, वो भी निमित्त ज्ञान है। आपको कोई झाड़ू लेकर के खड़ा हुआ दिखाई दिया, वो भी निमित्त ज्ञान है। कोई बर्तन लेकर के दिखाई दिया, वो भी निमित्त ज्ञान है। किसी का मटका खाली था, किसी का भरा हुआ था, कोई दूध लेकर के आ रहा था, कोई दूध वाला था, कोई ट्रॉली वाला जा रहा था, कोई ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। कहाँ माथा लगाओगे आप? निमित्त ज्ञानी लोग जान लेते हैं। निमित्त ज्ञान से विशेष ज्ञान है, इसमें क्या है? निमित्त ज्ञान है, जान लिया तो जान लिया, ज्ञान का विषय बन गया, उसमें क्या फर्क पड़ गया? देखो, जाना जा सकता है निमित्त ज्ञान के माध्यम से, निमित्त ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता है।
आज हिंदुस्तान में जितने ज्योतिषी दिखाई देते हैं, हम ज्ञान का निषेध नहीं करते, लेकिन जो वे उपाय बतलाते हैं ये सारे उपाय झूठे जानना। क्या सारे उपाय झूठे, पागल बना रहे हैं जबरदस्ती पब्लिक को। सिर्फ झूठ साज के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। ज्योतिष ज्ञान सच्चा होता है, लेकिन सच्चे ज्योतिषी आपको जगत में चिराग लेकर के ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इतना दुर्लभ है। ज्योतिष ज्ञान तो है, ज्ञान तो होता है, ज्ञान से क्या फर्क पड़ता है? क्या ख्याल में आ रही है बात? तो ज्ञान झूठा नहीं है, लेकिन वो ज्ञान उस व्यक्ति को है या नहीं है जिसको आप 11,000 रुपए दे रहे हो, जिसको 21,000 रुपए दे रहे हो? नहीं होगा वो। और फिर वो कहता है कि आप ये पहन लो, ये कर लो, ये गले में धारण कर लो, इसकी जाप कर लो, इस मंत्र का जाप कर लो, इससे हो जाएगा। ग्रहित मिथ्यात्व का महापाप लगता है। टोडरमल जी ज्ञान का निषेध नहीं कर रहे, टोडरमल जी ज्ञान की स्थापना कर रहे हैं। देखिए दूसरी लाइन 173 पेज की। सो जिस प्रकार हिरणादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं, हिरण तो अपने हिसाब से चल रहा है, बिल्ली तो अपने हिसाब से रास्ता काट, उसको थोड़ी ना पता है कि संजीव जी आने वाले हैं, उसको क्या पता? बिल्ली तो अपने हिसाब से इधर से उधर जा रही है, उधर से उधर जा रही है। और पुरुष के दाएं बाएं आने पर हिरण अधिक, हिरण, बिल्ली, भैंस, कुत्ता, सब कोई भी जानवर पुरुष के दाएं आने पर, पुरुष के बाएं आने पर, मान लीजिए कोई कौवा बोल रहा है, कोई कोयल बोल रही है, कोई मुर्गा दिखाई दे रहा है, कोई उल्लू दिखाई दे, बहुत तरह की बातें आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण है। पॉइंट टू बी नोटेड, टोडरमल जी की पंक्तियां और चिंतन की गहराइयां। सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण है। सुख दुख का कारण नहीं है बिल्ली का चले जाना। क्या बिल्ली का इधर से उधर जाना तुम्हारे सुख दुख का कारण नहीं। एक व्यक्ति ने चीख दिया, अब ये कहता है भाई साहब काम अटक जाएगा, जाओ मत भाई साहब, अभी तो चीख दिया भाई साहब, चीखते ही मत जाना, आपको पागल हो गया, दिमाग खराब है तेरा। उसने पूरब की तरफ मुंह करके चीखा था कि दक्षिण की तरफ मुंह करके चीखा था? कितने डिस्टेंस पर था? उसकी चीख की आवाज कम थी कि तेज थी? हल्का सा था कि ज्यादा तेज था? तो क्या पकड़ेगा? हो सकता है उसका चीखना तेरे शुभ का निमित्त दिखा रहा हो कि काम होने वाला है, चीखते ही जरूर चले जाना। होगा जो होगा, कौन सा बदलेगा, क्या लेना देना है इन सब बातों से। काम खां की व्यर्थ की मिथ्या मान्यता रखते हैं। कुछ सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। कौन? हिरण आदिक, बिल्ली आदिक, चूहे कुत्ते आदिक कुछ सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। आगामी ज्ञान का कारण मात्र है। उसी प्रकार ये तो एग्जाम्पल दिया, बिल्ली, हिरण आदिक का, ऊंट आदिक का तो एग्जाम्पल दिया। उसी प्रकार ग्रहादिक बेचारे स्वयमेव गमनादिक करते हैं। सूर्य बेचारा अपनी चाल से चल रहा है, चंद्रमा अपनी चाल से चल रहा है, शनि मंगल आदिक अपनी अपनी चाल से चल रहे हैं। और प्राणी के यथा योग्य, यथा संभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख के होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। क्या सुख दुख होने के आगामी ज्ञान के कारण मात्र थे वे। पता लग गया? और किसे लगेगा? न तो ऐसे निमित्त ज्ञानी है, न ऐसे लोग वर्तमान में है। आपको किसी व्यक्ति ने कह दिया कि ऐसा है पंडित जी, आपको पता नहीं है, उनका तो ज्ञान बहुत जबरदस्त है, वहां भी मत जाना गलती से भी। क्योंकि आपके दिमाग में जो ये मान्यता बैठी हुई है ना, इनके बताने से, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये महा धोखा है। धोखे के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, कोई तो उनका पूजन आदि करते हैं, उनके भी इष्ट नहीं होता। लो, अब कोई व्यक्ति तो ये करता है, उनकी पूजन कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, बेचारे का फिर भी भला नहीं हो रहा है। और कोई नहीं करता, उसके भी इष्ट हो जाता है। इसलिए उनका पूजन आदि करना मिथ्या भाव है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रश्न भी उठ रहे होंगे कि साहब फिर हमारे अनंत भगवान की पूजन भक्ति क्यों करें, महावीर भगवान की पूजन भक्ति क्यों करें, आखिर वे भी तो भला बुरा नहीं करते। ये अलग प्रसंग है, ये अलग प्रश्न है। उनको देखने से वीतरागता का पोषण होता है, वीतरागता का भाव अंदर में जागृत होता है, और रागियों को देखने से राग का भाव जागृत होता है। इसलिए इनका निषेध किया है।
2 मिनट में पूरी करता हूं, ये खत्म हो जाए बस ये। यहाँ कोई कहे देना तो पुण्य है, तो भला ही है भाई साहब, दान पुण्य के लिए कह रहे हैं, व्यंतरादिक कह रहे हैं, समझ लो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि के लिए कह रहे हैं। अभी कितना चला था बीच में, बहुत सूर्य ग्रहण होता है, देवताओं के ऊपर संकट आ गए। आज तक तो हमने ये सोचा था, सुना था हमारे ऊपर संकट आते हैं तो देवता बचाते हैं। अब ये नई बातें चलने लग गई, सूर्य देवता के ऊपर संकट आ गया, भैया दान पुण्य करो देव बच जाएंगे। तो देव हमें बचाते हैं कि हम देव को बचाएंगे? कुछ तो अकल रख भाई बन। क्या कर रहा है, ना समझ होकर के क्यों इस तरह की दीनहीन जैसी बातें कर रहा है? होश नहीं है कुछ भी। ये कह रहे हैं धर्म के अर्थ देना तो पुण्य है। भाई आज हमारे 24 जुलाई है ना, आज हमारे महाविद्यालय का स्थापना दिवस भी है। आप सहज लोगों की भावना से, यदि विद्यार्थियों की भावना से, किसी की भावना से, गरीबों के हित की भावना से, मंदिर निर्माण आदि के लिए, जिनेंद्र देव की प्रतिमा आदि के लिए, प्रतिष्ठाओं के लिए, विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए, शास्त्र छपने के लिए विशेष भावना से आप जो देते हैं सो तो पुण्य है, भावना आपकी अच्छी है। लेकिन इनको देना ये तो दुख के भय से और सुख के लोभ से देता है, इसलिए पाप है। तो व्यंतर के कहने से क्यों दे रहा है बता मेरे को? इसलिए दे रहा है, और नहीं ये बहुत बड़ा संकट आ जाएगा भाई साहब, इसलिए करना ही पड़ेगा भाई साहब। तो तू तो लोभ के कारण कर रहा है, डर के कारण कर रहा है, घबराहट के कारण कर रहा है। तेरे दिलो दिमाग में तो चिंता की रेखाएं घूम रही है, इसलिए कर रहा है तू तो। इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिषी देवों को पूजते हैं, सो मिथ्या है। सो देखिए, व्यंतरों की चर्चा कर ली, ज्योतिषियों की चर्चा कर ली, ठीक है, और मंत्र तंत्र आदि की चर्चा कर ली, तथा देवी दहाड़ी आदि हैं, वे कितने ही तो व्यंतरी वे ज्योतिषी नहीं है। उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजन आदि करते हैं। देवी है, दहाड़ी है, और न मालूम कौन कौन से जगत में बहुत सारे तो कल्पित हैं, और बहुत सारे होंगे भी उसमें, ज्योतिष देव होंगे, व्यंतर देव होंगे, कितने ही कल्पित हैं। सो उनकी कल्पना करके पूजन आदि करते हैं। व्यर्थ की झूठी कल्पना से ये जीव इस प्रकार का कार्य करता है। सो इस प्रकार व्यंतर आदि के पूजने का निषेध किया। अब ये व्यंतर आदि के पूजने के निषेध की चर्चा तो यहां कर ली। अब एक तीसरा टॉपिक, माने जो व्यंतर आदि इस लोक संबंधी मान्यताओं के संबंध में जो पॉइंट बना रहे थे टोडरमल जी साहब, उनमें पहला पॉइंट टोडरमल जी साहब ने बनाया, वो पॉइंट था व्यंतर आदि संबंधी। दूसरा पॉइंट टोडरमल जी ने बनाया ज्योतिष देवों संबंधी, और तीसरा पॉइंट टोडरमल जी साहब बना रहे हैं क्षेत्रपाल पद्मावती आदि संबंधी। ये क्षेत्रपाल पद्मावती की मान्यता जैनियों में विशेष रूप से देखी जाती है, इसलिए उनके पूजन आदि के निषेध संबंधी ये मार्मिक प्रकरण है। इसकी चर्चा हम कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। हाँ भाई संदेश भाई, प्रश्न वगैरह, आज समय बहुत हो गया है, जनवाणी स्तुति ले लेते हैं सीधा। कोई किसी की जिज्ञासा हो तो वे आप प्रश्न लिख करके भेज देवें, हमारे पास में प्रश्न आएंगे तो कल हम प्रकरण प्रारंभ करते समय उन प्रश्नों का समाधान कर लेंगे। तो अभी जब विशेष प्रश्न भी नहीं है वैसे, हाँ कोई प्रश्न है भी नहीं, और भी यदि किसी के प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है संजीव गोदा शंका समाधान के नाम से, उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पर भी, बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, जो जिज्ञासाएं आपकी मैं यहाँ से पढ़ नहीं पाता हूँ और बाद में देखना होता नहीं है, आप उस ग्रुप के ऊपर शंकाएं डाल देवें। जो भी शंकाएं होंगी उन सब बातों को साथ में लेते हुए कल इस विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार गहराई से विचार और चिंतन जरूर करना कि इनमें सच्चाई क्या है, और यदि सच्चाई नहीं दिखती है तो मानना पूजना छोड़ना, अपनी मान्यता को बदलना, ये सब बात। अभी हम जिनवाणी स्तुति करके कक्षा को यहीं विराम देंगे।